ओम शांति। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे पूर्वजों के लिए पूरा का पूरा पखवाड़ा 15 दिन अपने पूजनीय पूर्वजों के लिए समर्पित किया जाता है। वास्तव में ये 15 दिन कब व्यतीत हो गए कुछ पता ही नहीं पड़ा। ये श्राद्ध श्रद्धा का पर्व है और इस श्रद्धा के पर्व में मानव कृतज्ञ होता है अपने उन पूर्वजों के प्रति जिन्होंने उसे जीवन दिया, जिन्होंने एक स्टैंडिंग दी, जिन्होंने समाज में अपने रसूख, अपने ताल्लुकात दिए। आप पाइएगा कि हम जहाँ कहीं खड़े हैं, हमारे पैरों के नीचे जो सरजमी है वो हमारे बुजुर्गों की दी हुई है। और चूँकि हमारी संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है तो हम उसके लिए आभारी हैं अपने उन पूर्वजों के, और ये आभार व्यक्त करते हैं इस पखवाड़े में जब श्राद्धों के लिए होता है। होते करते 15 दिन कब व्यतीत हो गए। कल पूर्वजों के लिए पितृ विसर्जन, आश्विन मास की ये अमावस्या, और जाने अनजाने चले गए लोग, जब ये पता नहीं होता कि हमारे पितरों के जाने की कौन सी तिथि थी, वो किस दिन हमसे जुदा हुए, तो एक सुविधा दी हुई है भारतीय संस्कृति में कि हम उनके लिए अमावस्या के दिन संपूर्ण हृदय की भावनाओं के साथ उन्हें विसर्जन करते हैं, अर्थात उनकी विदाई देते हैं। और सच पूछिए तो हमारे पौराणिक पक्ष में, हमारे शास्त्र और वैदिक पक्ष में ये जो परंपराएं दी गई हैं, यहाँ तक कहा गया है कि पितरों के लिए ये 15 दिन ऊपर से छोड़ दिए जाते हैं, चाहे वो धर्मराज यम के द्वारा, चाहे वो देवलोक राजा इंद्र के द्वारा, चाहे वो दिव्यलोक उस परम सर्वशक्तिवान परमात्मा के द्वारा। उन्होंने भी ये छुट्टी दी है कि भाई तुम नीचे जाकर के अपने वंशज को अपना आशीर्वाद देकर आओ। कितनी बड़ी परंपरा है। और ये परंपरा का निर्वहन नीचे मनुष्य लोक के लोग अपने पितरों के प्रति श्राद्ध के माध्यम से जो श्रद्धा भाव अर्पित करते हैं। श्रद्धा भाव के अंतर्गत आपने देखा होगा प्रायः वो श्रद्धांजलि में तिल, जल और कुशा लेते हैं। ये कुशा ऐसी वनस्पति है जो विनाशी है। इसको जितना काटा जाता उतनी बढ़ती जाती, जल्दी ये हटती नहीं है जिस भूमि में इसका जन्म होता है। तो कुश को हाथ में लेकर पवित्रा बनाई जाती है और उसे रखा जाता है हथेली पर। अंगूठे के माध्यम से जल तर्पण किया जाता है। यदि गंगा जल है तो अति उत्तम है। इसके अलावा एक बात और कि ये जो पर्व है, ये जो श्राद्ध है, ये जो तर्पण है, ये अपनी ही दहलीज पे किया जाता है। लोग कहते हैं किराए के मकान में हमारे बुज़ुर्गों को सुकून नहीं मिलता। हम जब श्राद्ध करें तो अपने पैतृक घर में करें, वहाँ से करें, और ये तर्पण हम उस समय करें। अगर नहीं व्यवस्था है तो गंगा जी के तट पर जाकर वहाँ हम उनको वो जल अर्पित करते हैं। कहते हैं दिव्यलोक में जल नहीं, तो ये जो जल हम गंगा जल अर्पित करते हैं या जल अर्पित करते हैं, ये उन तक पहुँचता है। तिलान्न तिल अर्पित करते हैं, और ये तिल इस बात का द्योतक होता है देवान्न के रूप में। जब जब यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, उस समय भी तिल अर्पित किए जाते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे
कि ये केवल श्रद्धांजलि नहीं है, ये भावांजलि भी है और ये दिव्यांजलि भी है। जब हम वहाँ अर्पण करने पहुँचते हैं तो सबसे पहले हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अर्पित करते हैं। उसके बाद हम ऋषियों को अर्पित करते हैं और उसके बाद हम पितरों को अर्पित करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, माना हम केवल मानव के लिए नहीं करते, इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता को सबसे पहले अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं। फिर हम देवगणों को करते हैं, ऋषिगणों को करते हैं, प्रकृति के तत्वों को करते हैं और फिर अपने पितरों को करते हैं। और ये चाहते हैं तृप्तन्ताम, हे पितृ वो तृप्त हों। उसके बाद हम जब ये अर्पित कर लेते हैं तब ब्राह्मणों को भोजन कराना, ब्रह्म भोज कराना, बनी हुई भोजन सामग्री को कौवे को रख देना अथवा जाकर के गऊ को खिलाना अथवा जाकर के कुत्ते को खिलाना। बड़ी विडम्बनाएं हैं, बहुत विडम्बनाएं हैं। कुछ छूटना नहीं चाहिए। श्राद्ध जब हम कर रहे हैं तो हमसे जुड़ा हुआ हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य, लोग पूछते हैं क्यों बहन जी ये कौवे को क्यों खिलाते हैं? और ये कौवे को उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व पश्चिम कहीं भी चले जाइए, कहावत है देवराज इंद्र के सुपुत्र जयंत ने जब माँ जानकी को देखा था तो उनकी दृष्टि में कुछ कहा जाए कि कुछ विकृति आ गई और उनका मन जो बदला तो छेड़छाड़ पे उतर आए। और माँ जानकी के प्रति जब दृष्टि परिवर्तन हुआ तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने इस धृष्टता का फल तीर चला कर दिया। परिणाम ये हुआ कि कौवे की आँख पर प्रहार हुआ। बहुत प्रयाश्चित किया, चूँकि वो तो जयंत बना हुआ रूप था जयंत का। उन्होंने हाथ जोड़े, क्षमा मांगी, तो क्षमा देते हुए उन्हें कहा जाओ अच्छा तुमने प्रयाश्चित किया है तो तुम एक बात ध्यान रखना, जब जब पितरों को मानव याद करेगा तो वो अन्न पितरों को अर्पित करेगा, लेकिन तुम्हारे माध्यम से करेगा। तब से कौवे पितरों को जब हम श्राद्ध अर्पित करते हैं तो उनको भी विशेषता आमंत्रित करके भोजन रखते हैं। संदेशवाहक हैं, इन्हें कहीं से पता लगा। सीता जी का जब अपहरण हुआ, काकभूषण जी का वर्णन आता है, ये क्या है? तो हम देखते हैं ब्रह्म पुराण हो, गरुड़ पुराण हो अथवा उपनिषद हो, उनमें वर्णन है कि मूक पशु पक्षी माना गौ, जिसमें हम ये मानते हैं कि हमारे 350 करोड़ देवी देवता हैं, हमने एक गाय को अगर भोजन अर्पित कर दिया तो ये हमारे एक साथ इतने देवताओं को हो गया। हमने हवन किया, हविस के माध्यम से जो धूम्र में उड़ती है वो हवि हमारे बुजुर्गों को, देवताओं को पहुंचती है। तो इस तरीके से ये जो श्राद्ध करने की परंपरा हमारे यहाँ है, ये इसीलिए है। हम संरक्षक मानते हैं अपने यहाँ कि जिस समय कुत्ते को भी साथ में भोजन कराते हैं। और इसके पीछे एक बात है कि भाई वो हमारे घर का प्रहरी, वो हमारे घर का संरक्षक रहता है। यहाँ तक कि देवराज युधिष्ठिर के साथ कहते हैं स्वर्ग तक गया। सोच की बात है, समझ की बात है। ये जो हुआ इस तरीके से उनका जाना तो उनकी वफादारी का प्रतीक है और संरक्षक होने का प्रतीक है। ऐसी स्थितियाँ, माना ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य योनि में गया, लेकिन नहीं, उसको वो अपने घर में इतना महत्वपूर्ण दर्जा देते हैं। तो ये श्राद्धों को जब हम अर्पित करते हैं तो प्रकृति के तत्वों को, अपने बुजुर्गों को, अपने ऋषिगणों को, अपने देवगणों को केवल इसलिए करते हैं कि आज हमारी भावना को स्वीकार करें। तो श्रद्धांजलि और भावांजलि के बाद एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं दिव्यांजलि।
असली श्राद्ध तब होता है जब आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों के लिए दिव्यांजलि अर्पित करे, अर्थात कर्मों की, श्रेष्ठ कर्मों की ऐसी कलम लगाए जो समाज अपने पूर्वजों को भी याद करे और उनके वंशजों को भी याद करे। हम पितृ ऋण से उऋण हो सकते हैं, हम तब हो सकते हैं जब हम उनके लगाए वृक्षों को हरा भरा रखें, जब उनके किए गए कृत्यों को हम आगे तक लेकर चलें। पूरे वर्ष में 15 दिन, आपने देखा होगा आजकल भी जेल में ये परंपरा है। मैं जेल की बात इसलिए कर रही हूँ कि वहाँ भी पेरोल पे लोग छोड़ दिए जाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं अच्छा 10 दिन 15 दिन ये घर होकर के आ सकते हैं, छुट्टी सैंक्शन कर दी जाती है और वो स्वेच्छा से पेरोल पे रहकर वापस आ जाते हैं। उन्हें कोई पकड़ने नहीं जाता है, जैसे ही उनकी वो छुट्टियाँ समाप्त होती हैं वो वापस अपने यहाँ आ जाते हैं। ऐसे ही पितृ भी आते हैं और आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। सोचिए ज़रा सा, माँ जानकी जिस समय वनवास में थी, पितरों के हेतु भोजन बनाया गया, ऋषिगणों को अर्पित किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम ने पूछ लिया कि जानकी भोजन इतना अच्छा बनाया, वो तृप्त होकर गए हैं, लेकिन अगर तुम स्वयं अपने हाथों से वो भोजन उनको परोसती तो कितना अच्छा होता, तुम सामने क्यों नहीं आई। बहुत अच्छा माँ जानकी ने उत्तर दिया कि देखिए मैं इसलिए सामने नहीं आई कि वनगमन के लिए जब मैं अपने वस्त्र बदल रही थी, राजसी वस्त्रों को उतार कर तापस वस्त्र पहन रही थी, तो तपसी भेष पिताश्री को बर्दाश्त नहीं हुआ और पिताश्री उसी समय मूर्छित हो गए, अंततोगत्वा वो चले गए। तो जब वो तापस वेश को बर्दाश्त नहीं कर पाए मात्र परिवर्तन के समय, तो जरा विचार कीजिए, इस समय तो पूर्णतः मैं वनवासी हूँ, मेरे इन वस्त्रों को देखकर उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता, उन्हें दुख होता, मैं इसलिए उनके सामने नहीं आई। एक और बहुत प्रसिद्ध बात है कि जब पिंडदान करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम उस अन्न की व्यवस्था करने गए थे जिसके पिंड बनते हैं, और उन्हें विलंब हुआ, इतने में नदी से 2 हाथ निकले और उन्होंने अपना पिंड मांगा, श्रेय और प्रेम मांगा। माँ जानकी उस समय क्या दे देती, उन्होंने बालू से पिंड बनाए और उन्हें दे दिए और वो उन तक चले गए। कई बार लोग पूछते हैं क्या हम जो कुछ करते हैं हमारे पितृ उन्हें स्वीकार करते हैं? तो ये बालू के बनाए पिंड, नदी से निकले हाथ, ये क्या कह रहे हैं? वास्तव में हम उनके लगाए कार्यों को यदि आगे तक ले चलते हैं, उनके श्रेष्ठ रीति और नीति को, उनकी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, तो वो सूक्ष्म रूप में हमें आशीर्वाद देते हैं और प्रसन्न होते हैं कि हाँ, हमने उनके वंशावली को, उनके रीति नीति को आगे तक निभाया। एक और बात, पितृ पहुँचे पितृशाला में अथवा नहीं पहुँचे, प्राय जिस वर्ष के अंदर कोई शरीर छोड़ता है उस वर्ष वो पितरों की श्रेणी में शामिल नहीं होता। ऐसा होता है कि वो वेटिंग पीरियड माना जाता है। 13 दिन तक उनके पुत्र पौत्र जो भी दाग देते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं। 13 दिन बड़े नियम के साथ, शुचिता के साथ, साधना के साथ रहते हैं, इसलिए कि हमारे साथ जो बिछड़े हुए पूर्वज जो गए हैं वो पितृलोक में जाकर अपना स्थान ले लें। किंतु यदि ऐसा नहीं होता तो वर्ष भर वो साधना और शुचिता के साथ रहते हैं, वर्षी मनाते हैं। वर्षी इसीलिए मनाते हैं कि अच्छा 13 दिन में यदि उन्होंने स्थान नहीं लिया तो अब जा कर के ले लें। और भी व्यवस्थाएं दी गई हैं कि जिस प्रकार से वहाँ लिखा गया है कि हम ओम की ध्वनि करते हैं, तो एक ओम होता है निमिष मात्र, ओम, शांत हो गए, तो ये क्षण मात्र का ओम, माना अल्पकालिक साधना है। हमें मिलेगा पितृलोक, लेकिन क्षण मात्र, थोड़े समय के लिए मिलेगा, पुनः वापस हमको यहाँ आना पड़ेगा। दूसरा दीर्घकालिक साधना है,
ओम। हमने 2 पल की, 3 पल की, तो ये बताया गया है कि आप जब मंत्रोच्चारण करते हैं, साधना करते हैं, तो पल 2 पल की करते हैं या दीर्घकालिक काफ़ी समय लेकर करते हैं। तो इसी प्रकार से वो इस लोक में गए, उस लोक में गए, अथवा पितृलोक में गए, वो किस लोक में गए, ये हमारी साधना पर निर्भर करता है। और पुनः आने की प्रक्रिया भी इस बात को मानती है कि जितना समय हमारी साधना का श्रेय और प्रेय हमें मिलता है, उतना समय हम वहाँ निवास करते हैं, अन्यथा पुनः नीचे आ जाते हैं। तो ये जो श्राद्ध कर्म है, अगर उन्होंने नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम दिव्यांजलि अर्पित करें और हम अपने जीवन में साधना को स्थान दें। सच्ची बात तो यही है कि यदि सच्चा श्राद्ध करना है तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमें कर्मों की रूपरेखा समझाता है। हमें ये बताता है कि हम जो बोएंगे वो पाएंगे। यदि हम कार्मिक अकाउंट उनका भले ही कम जमा हो, हम उस पूंजी को और अधिक जमा करते हैं अपनी साधना द्वारा, अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा, अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा। तो हमारे द्वारा ये सब किए गए आयोजन हमारे पितरों तक पहुँचेंगे और हमारे पितृ वहाँ निवास कर सकेंगे पितृलोक में। अगर वो यहाँ भी आएंगे तो बहुत अच्छे परिवार, अच्छे समाज में आएंगे। यदि हमने ये सब नहीं किया, अपनी दिव्यांजलि उन्हें नहीं दी, श्रेष्ठ कर्म नहीं किए, श्रेष्ठ संकल्प नहीं किए, श्रेष्ठ विचारधारा नहीं रखी और श्रेष्ठ रीति नीति नहीं की, तो उन्हें वहाँ स्थान कौन देगा। तो ये विद्यालय ये सिखाता है कि हम और कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ। जैसे शास्त्र या पुराण सिखाते हैं कि अगर आप सक्षम नहीं हैं, अगर आप 10 ब्राह्मणों को, 11 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते, बोला कोई हर्जा नहीं है, आप दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए और दोनों हाथों को ऊपर करके आप प्रेम से उनका आवाहन करके उन्हें कहिए, हे पितृ, हम उतने सक्षम नहीं हैं, आप इनको, हमारी भावनाओं को स्वीकार करें। आप केवल जल लेकर उन्हें तर्पण कर सकते हैं, आप केवल तुलसी दल से तर्पण कर दें, आप केवल तिल से तर्पण कर दें। तो ये क्या है, ज़रूरी नहीं कि हम भोजन कराएं, ज़रूरी नहीं कि हम ये सब करें। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर संपन्नता नहीं है, तो हम केवल अपनी भावनाएं अर्पित करते हैं। तो सच्चे पुत्र और पौत्र यदि उनके प्रति साधना करें, यदि श्रेष्ठ संकल्प करें, यदि साधना में रमण करें, तो ये जो दिव्यांजलि है ये उन तक पहुंचती है। आप सब ने सुना होगा, संतों की श्रेणी में एक संत ऐसे भी हो गए हैं कि वो बाहर बैठे हुए थे, एक महिला जा रही थी, उसके पुत्र ने कहा, माँ बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, कहीं लगता है मिष्ठान बन रहा है। संत अंदर आए, उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम भोजन दे सकती हो? और वो भोजन श्राद्ध परिजनों के लिए, पितरों के लिए बन रहा था, पंडितों के लिए बन रहा था। पत्नी बहुत आज्ञाकारी थी, बोले क्यों नहीं दे सकते, आप बुलाइए और उन्हें भोजन दे दीजिए। जब भोजन उनको दे दिया, उन्होंने पुनः सारा रसोई साफ की और पुनः भोजन का निर्माण किया। जब पंडितों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, ये भोजन अशुद्ध है, क्योंकि आप पहले ही एक स्वीपर को दे चुके हैं, तो आपने तो अशुद्ध कर दिया सब, हम नहीं स्वीकार करेंगे। बहुत दुखी हो गए। उनकी पत्नी ने कहा, आप इतने क्यों दुखी होते हैं, आप डायरेक्ट परिजनों का आवाहन कीजिए, डायरेक्ट पितरों का आवाहन कीजिए और वो स्वयं स्वीकार करें। कहते हैं सूक्ष्म काया से उन सब पितरों ने उसे स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद आशीर्वाद देकर गए। वंदनीय है, बहुचर्चित है, लोक प्रसिद्ध है। इसका तात्पर्य है कि हमारे पितृ हमारी भावनाओं को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि 15 दिन हम बहुत सही रहें, 15 दिन हम तर्पण करें, 15 दिन हम शाकाहारी रहें, 15 दिन हम सैया सेवन न करें, 15 दिन हम कोई श्रृंगार न करें, लेकिन 15 दिन बाद हम मदिरा का सेवन करें, 15 दिन बाद हम अभक्ष्य का सेवन करें, 15 दिन बाद हम बहुत कुछ
अनैतिक कर्म करें, इसकी छुट्टी नहीं है। हम जो करें सदैव करें। और ये बात हमें ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में सिखाया जाता है कि रोज़ का ही भोजन हम अपने जगत नियंता को स्वीकार करवाएं और उस जगत नियंता से दोनों हाथ जोड़कर ये भाव अर्पित करें, आप भी स्वीकार करें और हमारे पूर्वज भी स्वीकार करें। तो यदि हम चाहें तो 365 दिन हम अपने पूर्वजों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने ऋषिगणों को, अपने मुनियों को, अपने देवों को अर्पित कर सकते हैं, एक जगत नियंता को नित्य की भोजन सामग्री अर्पित करा के। हम शाकाहारी 15 दिन क्यों रहें, हम 365 दिन रहकर अपने जीवन को शुचिता से भर सकते हैं। हम 3 दिन ही क्यों 15 दिन ही क्यों ऐसा करें। तो यदि हमारा जीवन सात्विक हो, शुद्ध आहार हो, हमारे जीवन में नैतिकता और नैतिक मूल्यों का सदाचार हो, तो ये हमारे लिए श्रद्धा का पर्व एक नहीं अनेक पीढ़ियों को तारने वाला हो सकता है। यही वो ग्रंथ भी सिखाते हैं और यही हम सब भी निवेदन करते हैं। आइए सच्चा श्राद्ध मनाएं। ओम शांति।